my dear students, good morning to everyone and welcome back to another video tutorial from Biology World. लास्ट लेक्चर में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में और पूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने आपको बताया था कि F1 जनरेशन में कभी कभार ऐसा पौधा आ जाता है जिसके लक्षण उपस्थित दोनों में से किसी जनकों से मिलते जुलते नहीं होते हैं, दोनों के बीच के जैसा लगता है ना। ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम, है ना। तो देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस। बड़े ही ध्यानपूर्वक फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ आप इस वीडियो को देखें और कंटिन्यू अंत तक देखें, है ना। और इसके साथ साथ आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम इसी के माध्यम से मोटिवेट भी होते हैं, है ना। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ये आपका लाइक और शेयर जो होता है हमारे सपोर्ट के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है ना। हम इससे मोटिवेट हो पाते हैं, अतः आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है आपका कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस यानी कि सहप्रभाविता। अब देखिए, हम आपको पीछे का दो एग्जाम्पल आपको देते हैं। आपने प्रभाविता के नियम में क्या देखा था, कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी था, लेकिन आपने क्या देखा फिर से अपूर्ण प्रभाविता में क्या देखा आपने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक इससे पहले वाले वीडियो में कैपिटल आर स्मॉल आर पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ, पार्शली प्रभावी हुआ। लेकिन अब क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ अब क्या होने जा रहा है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर कैपिटल आर भी प्रभावी होगा, स्मॉल आर भी प्रभावी होगा। कहने का मतलब कैपिटल टी भी और स्मॉल टी भी प्रभावी होगा। दोनों लक्षण एक दूसरे के ऊपर समान रूप से प्रभावी होंगे, है ना। तो सहप्रभाविता एक ऐसी परिघटना है, एक ऐसी घटना है जिसमें F1 जनरेशन जो होता है उपस्थित दोनों जनकों के जैसा लगता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, F1 जनरेशन दोनों में से किसी से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन यहाँ पर F1 जनरेशन जो होगा दोनों पेरेंट से उपस्थित दोनों पेरेंट से मिलता जुलता रहेगा, है ना। तो ये अंतर है दोनों में, ध्यान रखिएगा इस बात को। सहप्रभाविता में दोनों लक्षण ही एक दूसरे पर समान रूप से प्रभावी होंगे, म्यूचुअली डोमिनेंट होगा। दोनों लक्षण, दोनों कैरेक्टर्स, बोथ कैरेक्टर्स आर म्यूचुअली डोमिनेंट, है ना। तो सहप्रभाविता का उदाहरण क्या है, तो सहप्रभाविता का उदाहरण है मानव का ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इम्यून सिस्टम जो है सबसे बेस्ट एक्सेलेंट एग्जांपल है सहप्रभाविता को समझने के लिए। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। अब देखिए, हमने इसके एग्जांपल में क्या लिया है, हमने इसके एग्जांपल में लिया है मानव ब्लड ग्रुप, है ना, इम्यून सिस्टम। ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ। अब देखिए, आप सभी जानते हैं मानव के जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप एबी होता है और ओ होता है ना। तो ध्यान रखिए इस बात को। अब देखिए, ये चारों ब्लड ग्रुप का जो कंट्रोल होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि मानव ब्लड ग्रुप एबीओ इस कंट्रोल्ड, इसका कंट्रोल जो होता है जीन आई करती है। कौन करता है, जीन आई करता है ना। जीन आई कंट्रोल ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, है ना। अब देखिए, जीन आई के जो होते हैं, इस जीन आई के 3 एलील होते हैं। इसके कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं। एक होता है आपका, पहला होता है आई ए, और जो दूसरा होता है वह होता है आई बी, और जो तीसरा होता है वह होता है आई ओ या स्मॉल आई, ओके। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में आरबीसी पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पाए जाते हैं, और इसके सरफेस पर क्या होता है, कुछ पॉलीमर होते हैं, है ना, कुछ शुगर का फॉर्मेशन होता है, और ये शुगर इसको स्पेसिफिक बनाता है प्रत्येक आरबीसी को। जो प्रत्येक ब्लड ग्रुप का जो आरबीसी है
उसको स्पेसिफिक बनाता है, विशेष बनाता है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ये जीन आई के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके 3 अलील या 3 फॉर्म होते हैं, जिसमें IA, IB और IO या स्मॉल आई शामिल है। जीन अलील IA क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का शुगर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग A टाइप के शुगर कहते हैं। IB B टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है, जबकि IO या स्मॉल आई किसी भी टाइप के शुगर का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी कि किसी भी प्रकार के शुगर का फॉर्मेशन नहीं करता है। ध्यान रखिएगा इस बात, एक बार फिर से समझिएगा, सोच समझिए। हमने क्या बताया कि कोडोमिनेंस एक ऐसी परिघटना है जिसमें जो F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखता है उपस्थित दोनों पेरेंट के जैसा दिखता है, दोनों से मिलता जुलता रहता है ना। और इसका सबसे एक्सेलेंट एग्जांपल जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम है। एंड ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। ये जीन आई के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके 3 एलील होते हैं, IA, IB और IO या स्मॉल आई। यहाँ पर क्या होता है, IA A टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है, IB B टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है और IO या स्मॉल आई किसी भी टाइप के शुगर का प्रोडक्शन नहीं करता है ना। हम लोग इसी को देखते हैं। यहाँ पर आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ये कंट्रोल होता है इसके द्वारा, जीन आई के द्वारा। और इस जीन आई के कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं। फर्स्ट IA, सेकेंड IB और थर्ड IO या स्मॉल आई, है ना। ये IA जो है A टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है, IB B टाइप का और IO किसी भी टाइप का शुगर का प्रोडक्शन नहीं करता है ना। अब देखते हैं हम यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी को लेते हैं और उन पॉसिबिलिटी के साथ हम इसको आगे समझेंगे। सबसे पहले पेरेंट 1 और इधर से लेते हैं पेरेंट फर्स्ट। इसमें आप मदर या फादर किसी को इंक्लूड कर लीजिए। फिर आपका पेरेंट सेकेंड, इसमें मदर को रख लीजिए, इसमें फादर को रख लीजिए, यानी कि एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल रख लीजिए। फिर आपका इसमें रख लीजिए आप जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग। हम यहाँ पर संतान का जीनोटाइप ले लेते हैं और सबसे अंत में लिखते हैं हम लोग यहाँ पर फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग। ये टेबल आपको ड्रॉ करना है। इसकी हिंदी कुछ खास नहीं है, आप इसमें लिख सकते हो जनक प्रथम या फर्स्ट। यहाँ पर आप जनक सेकेंड और ये आपका संतान का जीनोटाइप, संतान का जीनोटाइप और यहाँ पर आप फिनोटाइप लिख लीजिए, संतान का फिनोटाइप लिख लीजिए, है ना। यहाँ पर आप किसी एक जनक को आप मदर मान लीजिए और एक को फादर मान लीजिए, यानी कि एक को मेल मान लीजिए और एक को फीमेल मान लीजिए। हम मानते हैं कि इस 3 में से ये 3 आपको यहाँ पर एलील है ना, ये 3 एलील हैं IA, IB, IO या स्मॉल आई। यदि मानते हैं कि मदर से, आप इसे मान ही लीजिए, एक मदर है यहाँ पर और दूसरा फादर है। यदि मदर से मान लेते हैं कि IA आया है ना, जायगोट में जो नया संतान बनने जा रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें जाएगा IA और फादर से भी आया मान लेते हैं IA, तो ये ऑफस्प्रिंग को जाएगा, दोनों जाएगा, एक मदर से भी जाएगा और एक फादर से भी जाएगा। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IA और IA। ओके, अब देखिए इसके बाद हम लेते हैं सेकेंड पर्सनैलिटी को। ये फर्स्ट हो गया,
सेकेंड हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं। मान लेते हैं कि माई मदर से क्या है, IA आया और फादर से IB, तो संतान का जीनोटाइप जो होगा इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। आपको याद हो, एक तरफ से कैपिटल टी एक तरफ से स्मॉल टी आता था, तो दोनों के मिलने से जीनोटाइप बनता था। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा आपका, IA और IB। ओके, ये आपका हो गया सेकेंड पॉसिबिलिटी। अब थर्ड को हम लोग देखते हैं, इसको भी हम कांस्टेंट रखते हैं। मान लेते हैं कि मदर से IA ही आया और फिर इसके बाद फादर से क्या है आपका जी आ गया, आपको IO या फिर स्मॉल I भी आप डाल सकते हैं, है ना। तो इसका जो टाइप क्या हो जाएगा, IA और स्मॉल I। ओके, ये थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई। अब फोर्थ हम लोग देखते हैं, हम मानते हैं कि मदर से आया IB और फादर से आया IA, तो फिर इसका जीनोटाइप क्या आ जाएगा, ऑफस्प्रिंग का संतान का जीनोटाइप क्या आ जाएगा, IA IB। ओके, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर में। मान लेते हैं मदर से आया आपको IB, इसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रथम 3 तक इसको रखें IA को, फिर प्रथम 3 तक IB को रखेंगे कांस्टेंट, और यहां से आया फादर से IB आया। अब देखिए इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा। हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को लेते हैं, सिक्स पॉसिबिलिटी को। मदर से IB और फादर से हम मान लेते हैं कि IO या फिर स्मॉल I, तो फिर इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IB और स्मॉल I। ओके, अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सेवंथ नंबर पर। सेवंथ नंबर क्या है आपका, एक तरफ हम लेते हैं IO या स्मॉल I और दूसरी तरफ भी लेते हैं IO या स्मॉल I, है ना। लास्ट पॉसिबिलिटी है आपका। अब संतान का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IO या फिर आप लिख सकते हैं स्मॉल I। ओके, तो ये आपको टोटल 7 जीनोटाइप्स मिले हैं। टोटल कितने जीनोटाइप मिले हैं, 7 आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी मिला है। ये जीनोटाइप है, हमने आपको बताया था कैपिटल टी जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है, स्मॉल टी जीनोटाइप है। अब इसके कारण कुछ ना कुछ लक्षण भी शो होगा, है ना। तो कैपिटल टी के कारण लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी के कारण लंबा, स्मॉल टी के कारण बौनेपन का लक्षण। ठीक उसी प्रकार से ये यदि जीनोटाइप है तो इसके कुछ फिनोटाइप भी होंगे, इसके माध्यम से कुछ लक्षण भी दिखाए जाएंगे, कुछ लक्षण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सह प्रभाविता। पूर्ण प्रभाविता में कंप्लीट डोमिनेंसी में आपने देखा एक मेंबर दूसरे के ऊपर डोमिनेंट, इनकम्प्लीट में आपने देखा एक मेंबर दूसरे के ऊपर डोमिनेंट था लेकिन पार्शियली डोमिनेंट था। यहाँ पर को डोमिनेंस में क्या होगा, सह प्रभाविता में क्या होगा, दोनों एक दूसरे पर समान रूप से म्यूचुअली डोमिनेंट होगा। IA भी उतना ही डोमिनेंट होगा जितना कि IB होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, को डोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता कहते हैं, है ना। अब देखिए आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पर दोनों एक ही प्रकार का है, फैक्टर के जो नंबर है सिमिलर है, कारक जो है इसमें समान है, IA है और IA है। IA ए टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है और IA यहाँ पर भी दोनों एक ही टाइप के शुगर उत्पन्न कर रहे हैं। तो ब्लड में किस टाइप का शुगर रहेगा, ए टाइप का शुगर रहेगा। इसका मतलब है ये ब्लड ग्रुप ए बनाएगा। ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, ए। क्यों, क्योंकि दोनों मेंबर यहाँ पर एक ही प्रकार के शुगर उत्पन्न कर रहे हैं, दोनों ए टाइप का शुगर उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। दोनों एक दूसरे पर समान रूप से प्रभावी है। अब आइए IA और IB। IA ए टाइप का शुगर प्रोड्यूस करेगा, IB बी टाइप का शुगर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों समान रूप से प्रभावी होगा, यानी कि ए टाइप के शुगर और बी टाइप के शुगर दोनों ही मौजूद होंगे ब्लड में, है ना। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर के बन जाएगा आपका ब्लड ग्रुप AB। ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि जीनोटाइप IA और IB हो, यही बेस्ट एग्जांपल है आपका सह प्रभाविता का कोडोमिनेंस का, क्योंकि IA IB पर उतना ही प्रभावी है जितना कि IB IA पर, इसलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है, AB बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप AB वाले जो व्यक्ति होंगे उसके ब्लड में A और B दोनों प्रकार के शुगर उपलब्ध होंगे।
है ना। तो उसके ब्लड में क्या होंगे, दोनों प्रकार के शुगर उपलब्ध होंगे। अब आइए, अब है यहाँ पर IA और स्मॉल आई। आप जैसा कि जानते हो कि IA ए टाइप का शुगर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन स्मॉल आई किसी भी प्रकार के शुगर का प्रोडक्शन नहीं करता है, कोई शुगर उत्पन्न नहीं करेगा। यहाँ पर इसका मतलब ये तो न्यूट्रल हो गया, ये तो न्यूट्रल होगा स्मॉल आई, ये तो कोई शुगर उत्पन्न ही नहीं करता है। बात तो वही हो गई। एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ आप एक गिलास में रख लीजिए चीनी और पानी का मिश्रण, यानी कि चीनी और पानी, एक तरफ आप शरबत रख लीजिए और एक तरफ आप सिंपल पानी ले लीजिए और फिर दोनों को मिला लीजिए, तो फिर रिजल्टेंट जो पानी बनेगा उसमें किसका स्वाद रहेगा, चीनी का ही स्वाद रहेगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर IA एक टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है और स्मॉल आई नहीं करता है। इसका मतलब है ब्लड में किस तरह का शुगर प्रेजेंट होगा, ए, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए। अब आइए, IA और IB दोनों अलग अलग प्रकार के शुगर का प्रोडक्शन करता है और दोनों एक दूसरे पर क्या होगा, समान रूप से प्रभावी होगा। IA और सॉरी ब्लड ग्रुप AB बन जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद दोनों यहाँ पर B प्रकार के शुगर का निर्माण करता है। IB भी B प्रकार का और IB भी B प्रकार का, क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप B बन जाएगा। अब आइए, ब्लड ग्रुप IB और स्मॉल आई, IB और स्मॉल आई क्या होगा आपका, IB और स्मॉल आई, IB B प्रकार का ब्लड शुगर उत्पन्न करेगा, जबकि स्मॉल आई किसी भी प्रकार का शुगर का प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बन जाएंगे, B। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, IO या स्मॉल आई, ये यहाँ पर किसी भी प्रकार के शुगर का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ना ही ए प्रकार का कर रहा है, ना ही बी प्रकार का, ना ही इसका कोई अपना शुगर है। इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, O बन जाएगा। इसका मतलब है ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति के RBC के सरफेस पर यहाँ पर A या B टाइप के शुगर या फिर इसका कोई अपना जो शुगर होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो ध्यान रखिए इस बात को। तो आइए हम एक बार इसको फिर समझते हैं। हमने आपको बताया कि सहप्रभाविता एक ऐसी परिघटना है जिसमें प्रथम पीढ़ी जो होता है उपस्थित दोनों जनकों से मिलते जुलते होते हैं, यानी कि F1 जनरेशन में क्या होता है, दोनों पेरेंट के लक्षण विद्यमान होते हैं, लक्षण उपस्थित होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, एक्सेलेंट एग्जाम्पल जो है इसका वह है ह्यूमन का ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम जो होता है जीन आई की तरह कंट्रोल होता है। जीन आई के 3 अनिल होते हैं, IA, IB, आई स्मॉल आई। IA ए टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है, IB बी टाइप का करता है और IO किसी भी टाइप के शुगर का प्रोडक्शन नहीं करता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, हम यहाँ पर कुछ 7 पॉसिबिलिटी को लिए हैं जिसके माध्यम से हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सा ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस को शो कर रहा है। देखिए साथ में है आपका, एक तरफ हम माँ से लिए हैं, एक तरफ हम पिता से लिए हैं और ये इस दोनों के कॉम्बिनेशन से, माता और पिता के कॉम्बिनेशन से कुछ जीनोटाइप तैयार किया गया है और फिर इस जीनोटाइप का ये कुछ फिनोटाइप है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप AB जो है ये कोडोमिनेंस के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये AB किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, ये हो रहा है IA और IB के द्वारा, जहां पर IA IB दोनों समान रूप से डोमिनेंस हैं, दोनों समान रूप से प्रभावी हैं, है ना, ये भी है ना। इसलिए ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है, AB बन जाता है ना। यदि डोमिनेंसी को फॉलो करता, ये प्रभाविता के नियम को फॉलो करता, कंप्लीट डोमिनेंट को फॉलो करता, तो IA स्मॉल b पर या फिर IB स्मॉल a पर, IA IB पर या फिर IB IA पर, दोनों में से कोई एक दूसरे पर क्या होता है, प्रभावित होता पूर्ण रूप से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, समान रूप से प्रभावी होते हैं, है ना। तो इसी टेबल के बेसिस पर हम आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। ये टेबल हम जस्ट पर्पस नहीं दे रहे हैं, आप हम जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है आपका, यदि पिता का ब्लड ग्रुप, BC का मतलब ब्लड ग्रुप, यदि पिता का ब्लड ग्रुप O है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप O हो और माता का ब्लड ग्रुप माता का ब्लड ग्रुप AB हो,
तो संतान में ब्लड ग्रुप होने की संभावना को ज्ञात करें, है ना। एक क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इसमें। अब मान लीजिए यहाँ पर पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो है और माता का जो ब्लड ग्रुप है वो AB है ना। अब आपको निकालना है यहाँ से कि जो बच्चे में, इसके माध्यम से जो बच्चे उत्पन्न किए जाएंगे वो बच्चे में ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या हो सकती है। क्या A होगा, क्या B होगा, या फिर AB होगा, या फिर O होगा, क्या होगा ब्लड ग्रुप। इस प्रश्न को आपको ज्ञात करनी है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से समझिए और बनाइए। हम आपको एक क्वेश्चन आपको हम पहले बना के बताते हैं, फिर हम इसके बाद जो है आपको जो क्वेश्चन देंगे वो आप बनाइएगा और उसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, है ना। तो देखते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि एक तरफ क्या है, यहाँ पर आप फादर को लीजिए, पिता को, और दूसरी तरफ माता को लीजिए। इसका ब्लड ग्रुप क्या है, O है। इसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। तो इसका मतलब है इसमें जो ब्लड ग्रुप, इसकी जो जीनोटाइप होने की संभावना है, यदि किसी का ब्लड ग्रुप O हो, यदि किसी का ब्लड ग्रुप O हो, इसका जीनोटाइप क्या होगा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप इस तालिका को देखिए, टेबल को, और आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि यदि ब्लड ग्रुप O हो इसका जीनोटाइप क्या होगा, IO या फिर I i। तो आप यहाँ पर इसका जीनोटाइप लिख लीजिए IO, या फिर आप लिख सकते हैं i। यदि ब्लड ग्रुप AB है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, IB। आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा, है ना। यदि आपसे कोई पूछ दे कि मान लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप A है, तो ब्लड ग्रुप A होने के जीनोटाइप होने की संभावना क्या हो सकती है, या तो यहाँ पर IA होगा या फिर IA होगा। यदि आपसे कोई पूछ दे यदि ब्लड ग्रुप B है तो ब्लड ग्रुप B होने के जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, या तो IB होगा या फिर IB होगा। यदि आपसे पूछ दे कि ब्लड ग्रुप AB होने की जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, तो IB होगा हमेशा। यदि आपसे पूछा जाए ब्लड ग्रुप O का जीनोटाइप क्या होगा, तो IO या फिर i होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, कोई दिक्कत। तो देखिए ये ब्लड ग्रुप जो है पिता का है, O ब्लड ग्रुप, और उसका जीनोटाइप क्या है, II यानी कि i। अब माता का जो ब्लड ग्रुप है उसका जो जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप हो जाएगा IA और IB, है ना, IA और IB। अब देखिए इन दोनों को हम आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। दोनों को आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। हम प्रोडक्ट स्क्वायर के माध्यम से क्रॉस करा रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। हम एक तरफ यहाँ पर लेते हैं i, और इधर आपका हो जाएगा IA, IB। अब देखिए रो को कॉलम के साथ आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्रॉस कराइए। इधर आपका हो गया फादर का, और इधर आपका हो जाएगा मदर का। आप इसे क्रॉस कराइए, आपको यहाँ पर क्या तैयार होगा, आपका IA, फिर इसको इसके साथ कराइए, IB, फिर इसको इसके साथ कराइए, IA, इसको इसके साथ कराइए, IB, ओके। बात समझ मारिए, ये आप समझ चुके होंगे कैसे हमने क्रॉस कराया, पिछले कुछ क्लास के माध्यम से हमने आपको बताया है। अब बताइए ये कौन सा ब्लड ग्रुप उत्पन्न करेगा, कौन सा बनाएगा। IA पर क्या होगा, प्रभावी होगा, क्योंकि IA A टाइप का सुगर प्रोड्यूस करता है और स्मॉल I नहीं करता है, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्योंकि B टाइप का सुगर प्रोड्यूस करेगा लेकिन स्मॉल I नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A ब्लड ग्रुप बनाएगा क्योंकि IA A टाइप का सुगर प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल I नहीं करेगा। और फिर IB B टाइप का ब्लड शुगर प्रोड्यूस करेगा और स्मॉल I नहीं करेगा, इसलिए ब्लड ग्रुप क्या बनेंगे, B बनेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 जीनोटाइप है आपको, लेकिन फिनोटाइप आपको 2 ही मिल रहा है, या तो ब्लड ग्रुप A बन रहा है या ब्लड ग्रुप
बी बन रहा है ना, या तो ब्लड ग्रुप ए बन रहा है या ब्लड ग्रुप बी बन रहा है ना। तो अब इसके माध्यम से जो संतान उत्पन्न किए जाएंगे, इसके माध्यम से जो संतान उत्पन्न किए जाएंगे, उसके संतान में जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए होगा या तो बी होगा, उसके संतान में ब्लड ग्रुप ओ और ए बी कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात। जब कभी भी उसके संतान में कोई भी ब्लड ग्रुप यदि होगा, या तो ए होगा या बी होगा, लेकिन ए बी या ओ कभी नहीं। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन तालिकाओं को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि थोड़ा सी भी कठिनाई आ रही है तो वीडियो को आप फिर से रिपीट कीजिए और फिर से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। आज के इतना ही रखते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।